यहाँ का इसने इतना गंदा गंदा डाला है। ये कानून नहीं देखता है कि तुम एक औरत को इतना नंगा कर रहे हो, इतनी बेइज्जती कर रहे हो। कौन सा कानून? चौकी नहीं देख रहा है? चौकी में जाके अर्जी डाल के आया है। ऑफिसर हमको बार बार बुलाता है, उसको नहीं बुला के पूछता है कि तू एक औरत को इतना गंदा कैसा डाल रहा है। न्यूज वाले जो डाले वो एक बार आके देख लेना कि हमारी बिल्डिंग की हालत क्या है, हम लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं। मतलब किसी ने आके देखा नहीं? किसी ने आके देखा नहीं। न्यूज वाला मेरे बारे में बोल, नीचे हेडलाइन डाल रहा है, कपड़े फाड़ लिए। तुमको शर्म आना चाहिए। तुम मुझे बोले मतलब अपनी माँ और बहन को बोले, इतना गंदा कोई डालता है? तो ये बोली कि मैंने उसका कपड़ा फाड़ा और मेरे पे 365 या 367 का केस बना। मारुति पाटिल करके था वो, उसका बहुत अच्छा था, कदम से उसका बहुत अच्छा था। पुलिस ने इतना हरेसमेंट करे ना, मेरे को इतना हरेसमेंट करे क्या मैं परेशान हो गया। क्या करूँ, बिल्डिंग में जाओ तो वो कपड़ा फाड़ने की धमकी दे, ऐसा करके तो मैं फिर बिल्डिंग के बाहर आ गया। ऑफिसर कौन था? मारुति पाटिल करके, API मारुति पाटिल था वो, पूरा वही मैनेज करता था। कि मैंने सुना था असलम बनाने उसको 25 लाख का ऑफर BMC को दिया था। 25 लाख ऑफिसर JE करके कोई आया है, उसको 25 लाख का ऑफर दिया था। 5 लाख अभी ले, 20 लाख तीसरा माला ठोकूंगा, 7 दिन के अंदर ठोकूंगा। ये उसकी बात है। उसने बोला था कि 7 दिन में मैं ठोकूंगा और 25 लाख लेंगे से। इन्होंने किसी का एक घर ने बना के दी, पूरा तोड़े करे, बुकिंग उठाए। जो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपया उन्होंने बुकिंग उठाए। हमारी किसी की एक लादी नहीं लगा के गए, पूरा खंडर छोड़ के गए थे। हर टेनेंट ने अपने अपने पैसे से बनाए, इसने किसी का नहीं बना के दिया। बस मुझे खाली बदनाम करने के लिए कि मैंने इससे पैसा ली, इससे पैसा ली। अरे आपके ऊपर तो हमने भी ये आरोप दिखा, आप कपड़े फाड़ के लोगों को हम कपड़े नहीं, कपड़े फाड़ के तो सब टेनेंट यहाँ मौजूद, आप सबसे पूछिए, सब है यहाँ पे। मैंने लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी। जब तुम मुझे बोलते हो ऑनर नहीं है तो तुम मुझसे एग्रीमेंट क्यों किए? तुम यहाँ काम कैसे करते? 35 टेनेंट थे, उन लोगों ने कहा था कि वो जो लेडी है वो मतलब लैंडलॉर्ड है, तो उन लोगों ने झूठ क्यों बोला? वो मेरे को भी आज तक समझना है, लेकिन बताते हैं पब्लिक आज भी बताते हैं कि वो उससे बहुत डरते हैं। वो बहुत लंगी लंगी गाली देते हैं। उसका आदमी, उसका बहुत जुल्म था वो बिल्डिंगों पे। एक खिल्ला भी अगर किसी को ठोकना रहता था ना, 5000 4000 ऐसा लेती थी। तो बाद में मालूम पड़ा कि उसने इतना जुल्म करती थी कि पब्लिक उससे डरती थी। तो हिसाब से। बाकी मेरा ऐसा है ना, मेरा एग्रीमेंट हर टैलेंट से बना है। 35 फैमिली है ना, 35 फैमिली का मेरा एग्रीमेंट बना है और 8 दुकान थी उसके साथ भी एग्रीमेंट बना है। फिर प्लस तरन्नुम के साथ अलग एग्रीमेंट बना है। मैंने सब बिल्डिंग बनाया, 2 माले तक बनाया, सबको रूम दिया। मैंने सबको रूम, जिसका 140 का एरिया है ना, मैंने उसको 160 का एरिया दिया। जिसका 120 का एरिया उसको मैंने 140 का एरिया दिया। फिर यहाँ दुकानें आप देखेंगे लाइन से, उधर आयशा मंजिल में सब दुकानें ऐसे छोटी छोटी, यानी 8 बाय 6 ऐसी दुकानें थी। मैंने आज उनको बड़ी बढ़ा के दिया, 1 रुपए मैंने किसी से नहीं लिया। इन लोगों ने क्या किया, सबका रूम छोटा कर करके एक रूम निकाला, नीचे सबकी दुकान छोटी कर करके। तो बताया कि रूम बड़ा के दिया। नहीं, किसी का रूम नहीं बढ़ाया। आप अब भी चलिए, कैमरा चालू रखिए। वीडियो में देख के हम बता रहे आपको। नहीं, पूरा सबके रूम हम आपको पूरे सबके रूम में लेके चलते हैं और नाप लीजिए। हम बुलाते हैं किसी को नापने के लिए, आप नाप लीजिए। नाप पूरा पहले का लिखा हुआ है कि सबका रूम छोटा किया उसने। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 111। आपके घर में जो पन्नी लगी है, ये पन्नी किस वजह से? पानी की वजह से। पानी की वजह से मतलब? बारिश में पानी बहुत आता है, बना के गया। जब से हमारे घर में ऐसे ही पानी आता है और कुछ काम किया नहीं, हमने अपने पैसे से सब बनाया। किसने बनाया, कौन बनाया? वो बिल्डर पहले जो आया था, क्या नाम? इमरान नाम? फिरोज इमरान। तो अभी हमने देखा है नीचे बिल्डिंग के आपके कुछ काम चल रहे हैं, किसके माध्यम से काम हो रहे हैं? ये असलम पठान बना रहे हैं। अच्छा बात है। हाँ, ये जो घर के जो हालात है, लगभग ये पूरे बिल्डिंगों में, आपके घर में या फिर सबके घर में? सबके घर में। लगभग कितने साल से? 6-7 साल से, जब से बनी है बिल्डिंग तब से यही हाल है। सब वो छोड़ के ऐसे ही चले गए उन लोग। BMC ने नोटिस वगैरह दी थी, हमने सुना है। वो तो नहीं पता, नहीं उसका। ये आपको उम्मीद है कि जो अभी बना रहे हैं ये जल्द से जल्द आपको बना के दे देंगे? उम्मीद तो है, उम्मीद की वजह से ही हम लोग भी रूटी के कि वो बना के देंगे, बोले तो है। हालात आप लोगों के घर के हैं, ये कितने साल से? ये साल के कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, 4 साल चल लिया। 14 साल चल लिया। क्या हुआ, क्या हो रहा है आपको? हमारे घर में पानी आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है, पूरा घर भर जाता है पानी से, सोने की जगह नहीं होती है। बहुत तकलीफ है। तो आप लोगों को डर है कि ये घर कभी भी गिर सकता है, ऐसा कुछ डर है? हाँ, डर लगता है, दीवारें सब हिलती हैं। कभी काम हो रहा तो हो जाएगा, मजबूती हो जाएगी तो अच्छा है ना बेटा। लग रहा है आपको ये जो काम हो रहा है इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिलेगी। कौन करवा रहा है, कुछ पता है आपको? वो बताई ना उन्होंने, उन्होंने तो बताया आपको, जानकारी हाँ, मालूम हमें असलम पठान है। का कहना है कि आप लोगों की
सहमति के बिना ये बनेगा नहीं। हाँ। आप लोग यहाँ जाके बात किए तब जाके बन जब रहा है। बना जब बना। तो ये असलम पठान। रोड बना रहे कोई असलम पठान, असलम पठान है कौन है? ये कॉन्ट्रैक्टर है। आपको लग रहा है बन जाएगा? आपको हालात यहाँ के सुधरेंगे? हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला में। कुर्ला का ये पाइप रोड है। आप देख सकते हैं जिस बिल्डिंग में हम मौजूद है ये आयशा मंजिल नामी बिल्डिंग है, जहाँ जिसको 2017 से 18 के दरमियान यहाँ पे महानगर पालिका एल वार्ड ने नोटिस दिया था। क्योंकि ये जो हालात देख रहे हैं आप, हालत दिखाइए, जो हालात देख रहे हैं आप, ये जो हाथ लगाने से ये जो हालात है ना, ये खस्ता हालात है, झरझर हालात है। उस हालात को देखते हुए हमने अभी आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल में बहुत से लोगों का नाम दिखाई दिया और इस मंजिल के बारे में बताया गया। उस मंजिल में रहने वाले लोगों से जानेंगे कि हकीकत क्या है इस वीडियो की और क्या कहना चाहेंगे। आइए ऊपर आइए। आप देख सकते हैं कि इस रिपेयरिंग का लगभग काम चालू है इस बिल्डिंग में। अब ये काम जो हिसाब से जो वीडियो वायरल हुई है, ये हालात देखिए आप, ये देखिए आप आगे आइए हालात देख रहे हैं आप, ये हालात देखिए बिल्डिंग के। ये जो खस्ता हालात है, इस हालात के बारे में हम यहाँ के जो लोग हैं, जो रहवासी है, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। तो है क्या यहाँ पे ये जो बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम चल रहा है लगभग, यहाँ पे हालात कैमरामैन से क्या बंद रहा है जरा। ये जो आप देखिए, ये जो हालात देख रहे हैं आप, ये रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 101 जी 101। ये जो हालात जो है यहाँ पे लगभग कितने साल से है? 7-8 साल हो चुके हैं। थोड़ा आगे आइए आप जरा। 7-8 साल से। 2017 से। इसके बारे में कभी आपने किसी से कहा नहीं कि ये सोसाइटी वगैरह में कि ये हालात है, ये ऐसे है, हमको इसके लिए रिपेयर करना है, कभी हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है? बात किए थे। तो किससे बात किए थे? आगे किससे बात किए थे? किससे बात किए खुल थे? के बोलिए। देखिए हमने वीडियो देखा है, उस जी। वीडियो में आपकी बिल्डिंग के बारे में जिक्र जो हुआ है। वो बिल्डिंग- यहाँ पे कुछ जी। पैसे खर्च हुए बिल्डिंग जी, बनाने में, जी। लगभग 2 करोड़ खर्चे हुए ऐसा बताया गया जी। है। और लोग अभी भी पैसे खर्चे कर रहे हैं। तो जी। इसकी हकीकत क्या है वो बताइए कि आपके काम हुए क्या अभी तक? नहीं, हमारा जो था, हमको तो मतलब सिर्फ ढांचा बना के उसने छोड़ दिया था। किसने? जो फिरोज बिल्डर था, अच्छा जो पहले जिसके हाथ में बिल्डिंग थी, उसने सिर्फ बिल्डिंग का वो करके, और हमने हमारे पैसे से पूरा रूम बनाया। उसने हमको 1 रुपया भी दिया नहीं, अच्छा 1 पैसा भी हम लोगों को उसका कुछ पता नहीं। और हम लोगों को 1 साल का बोल के 3 साल लगाया, लेकिन फिर भी घर पूरा बना के मुकम्मल नहीं दिया। तो ये मुकम्मल जो हो रहा है अभी, ये जो जिस हिसाब से रिपेयरिंग जी। हो रही है, कौन करवा रहा है? ये भी लैंडलॉर्ड करवा रही है। कौन है लैंडलॉर्ड? तरन्नुम आपा। अच्छा तरन्नुम आपा लैंडलॉर्ड है, वो करवा रहे हैं। वो उनसे पठान से, असलम पठान से, उनसे वो कौन है ये कर, असलम पठान? वो भी बिल्डर है। अच्छा तो उनके उनसे, माध्यम हाँ से रिपेयरिंग हाँ, हो रहा है। उनके माध्यम से उन्होंने ही असल में बोले थे। तो उन्होंने बात करवाए, हम लोग टेनेंट लोग की मीटिंग करा के, और फिर उसके बाद में सब राजी हुए, तो फिर आगे काम मतलब चालू आप हुआ। लोगों की रजामंदी से हाँ काम सब, हो रहा है? हाँ हमारी कुछ सब पैसे की- लिए क्या? नहीं, हम लोगों से नहीं लिए कोई भी पैसा। क्या काम खत्म होने के बाद लेंगे आप? नहीं, ऐसा अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, और अभी ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई है। जी। लेकिन जहाँ तक का है अभी तो चल रहा है, अल्लाह हो जाए बस काम। अभी बिल्डिंग का जो है, तो यहाँ डर लगता है आपको रहते? हाँ रहते रहता कि- है। बच्चे हैं मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, हम लोग बहुत इसमें रहते हैं। अभी क्या करेंगे जब बाहर से ना प्लास्टर है ना घर के अंदर। बेटा बहुत जब आप यहाँ पानी सोते वानी- हो, आप आइए अंदर। जब आप सोते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी ये बिल्डिंग गिर जाएगी, कभी घर गिर जाएगा, हमारे साथ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, महसूस होता है आपको? हाँ लगता तो है। अब रिपेयर हो रहा है, अब आप खुश हो? हाँ खुश हो? हाँ क्या लग रहा है आपको कि कितनी जल्दी बन जाएगा? जल्दी से जल्दी बन जल्दी जाए। से जल्दी बन जाएगा। जल्दी से जल्दी बन जाएगा। देखिए जो हालात आप देख रहे हैं कि लगभग यहाँ पे काफी साल से परेशान ये लोग हैं। यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। थोड़ी सी लोगों के अंदर उम्मीद जागी। एक वीडियो वायरल हुआ कि इस मंजिल के बारे में, आप आइए जरा, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये देखिए हालात देखिए, ये बिल्डिंग के हालात है। ये है आयशा मंजिल। अब यहाँ के लोगों के अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागी है। बहुत से लोग हैं जिनका घर यहाँ पे लगभग ये डेंजर जोन होने की वजह से बहुत से लोगों का घर बंद है। लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनसे हकीकत जानना चाहेंगे कि क्या कहना है। तो है कि नहीं पता नहीं। थोड़ा कुछ बात करना था आपसे, कर सकते हैं? आइए यहाँ पे आइए। ये बिल्डिंग के कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। हमने देखा है कि आपके इधर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बताया गया है कि लगभग 2 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग में लगा दिया गया है। कोई तरन्नुम करके कोई एक महिला है,
जो लोगों को धमकाती है, लोगों को फंसाती है, उसके बाद में लोगों से पैसे लेती है और इस बिल्डिंग में लगा रही है। तो क्या लग रहा है आपको, ये कितने साल से जो ये बिल्डिंग का काम रुका हुआ है, इसकी हकीकत क्या है? नहीं जो है वो कोई पैसा वो भटकाती उटकाती नहीं है, अपने को भटकाई उटकाई नहीं है कभी। लेकिन अभी ये है कि जो मतलब काम चालू है, ये दिखने में आ रहा है काम चालू है। अच्छा, हाँ, और हम लोग जो घर में रह रहे हैं अपने अपना अपना पैसा लगा के, सब लोग जितने फैमिली वाले हैं रह रहे हैं, सब अपने अपने पैसा से काम करा के अपने घर में अपना रह रहे हैं। तो ये आप लोगों की सहमति हुई, इसके बाद से कम चल रहा है ये जो ये काम तो चल हम रहा है लोग आप का लोगों की कई साल हो गए बना के रह रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, तो ये इससे पहले किसने बनाया था ये रूम? अरे ऐसे तो और बना के गया था, तो नहीं ध्यान में आ रहा कितने कौन साल बना से रह था रहे जो आप है। यहाँ पे? हम तो 40 साल से रह रहे हैं यहाँ 40 पे। साल से रह रहे हैं। हाँ, तो ये 40 साल से जब आप रह रहे हैं, तो ये हालात कितने साल से आपके घर के जो लेकिन ये अभी जब से ये बना है ना, जी। तब से ज्यादा परेशानी है। अच्छा, तो आप बन रहा है तो थोड़ी राहत मिल रही है आपको? अभी वहाँ सुकून तो मिल रहा है, जौन गेल भाई बनेगा आराम मिलेगा। अच्छा, डर के माहौल में रह रहे हैं मतलब आप लोग? डर के मतलब मारो नहीं किसी के, नहीं अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। जी। लेकिन ये है कि मतलब कि अब इंसान तो सोचता है ना कि ये चलो बन जिस रहा है हिसाब तो से थोड़ा जो काम रहे हालात ना। दिख रहे हैं, इस हाँ। ये डर है आपको कि हाँ। कहीं कुछ गिर ना जाए? गिर जाएगा, इंगल गिर जाए, पत्थर गिर जाए, जी। किसको भी लग जाए, जी, तो ये एक डर है आप लोगों को? तो डर तो है ही है ना। जी। ये जो बता रहे हैं, आप इधर आओ, इधर आओ। आप भी यहीं रहते हैं? जी, ये मैं लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ। जी, मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप किसके भी बेटे हो मतलब नहीं, लेकिन यहाँ के रहवासी हो। जी, ये जो हालात जो दिख रहे हैं, ये कितने साल से है और ये लगभग इससे पहले कौन काम करवा रहा था इसका? इससे पहले काम करवा रहा था मोहम्मद इमरान हनीफ शेख। जी। वो मतलब यहाँ का बिल्डर था, उसने काम लिया था, लेकिन उसका एग्रीमेंट वगैरह सब खत्म होके बहुत टाइम हो गया है। अब वो झूठा क्लेम कर रहा है कि वो इस जगह पे उसने 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। आप देख सकते हैं, ये 2 करोड़ का काम है? अभी आप ही बताइए, ये चीजें वो क्लेम कर रहा है, अच्छा, हम तो क्लेम नहीं कर रहे। अच्छा, उसका कहना है कि मैंने लोगों को रूम बढ़ा कर दिया है, सबके रूम छोटे थे, मैंने बड़े कर करके दिया है। अच्छा। लेकिन आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि उनको उनका रूम उनके साइज का मिला है या नहीं। अच्छा, आप किससे भी पूछ तो सकते हैं। लगभग अभी ये जो काम हो रहा है, ये कौन करवा रहा है यार? आपको क्या लग रहा है कि अब जाके काम खत्म हुए तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आएगी? ये काम मेरी अम्मी और असलम पठान करके है, मेरे अंकल जैसे है, वो ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये मेरी अम्मी की सहमति से, बिल्डिंग वाले लोग की सहमति से ये काम हो रहा है। अच्छा, तो लग रहा है ये कितनी जल्दी खत्म होगा काम? ये जल्द से जल्द 2-3 महीने में इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा और इस सब बिल्डिंग वालों को राहत मिल जाएगी। अभी ये जो बता रहे हैं, ये तरन्नुम तरन्नुम तरन्नुम, हमने एक वीडियो देखा, उसमें बहुत बार नामों का जिक्र हुआ। ये तरन्नुम कौन है? ये प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड है। अच्छा, आपकी मम्मी है? मेरी अम्मी है, तो ये कहाँ है इस वक्त? ऊपर है, दूसरे ऊपर है? फ्लोर पे। आइए, जो तरन्नुम आपा जो है, जिनका नाम बार बार आ रहा है इस विषय को लेके, उनसे जानना चाहेंगे कि हकीकत क्या है कि लगभग 2 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट हो रहा है, तो ये पैसे जो लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं और कहाँ से लग रहे हैं? देखिए हालात देखिए आप। कहाँ पे? राइट में इधर? अच्छा, इधर? अच्छा, ये यहाँ पे आइए, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए आगे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है तरन्नुम खान प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम सुन सुन के यहाँ तक आना पड़ा, एक मजबूरी बन गई, क्योंकि एक वीडियो देखा था आपने, बार बार जिक्र होता है आप पैसे लेते हैं लोगों को, 35 लाख, किसी का 36 लाख, किसी का 16 लाख, ऐसे करते करते 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस बिल्डिंग में। ये हमें देख के ऐसा नहीं लगा कि आप लोगों ने 2 करोड़ 4 करोड़ में ये बिल्डिंगें बनाई है? लोग के हालात खराब है, बस से बदतर हालात हो चुके, लोग डर के साए में रह रहे हैं यहाँ पे। आपका बार बार नाम आ रहा है, ये बार बार नाम आने की हकीकत क्या है? पहली बात तो ये है, फिरोज हमजा के पास हम नहीं गए थे, हम गए थे मिली रन्ना के पास। मिली रन्ना ने हमसे वादा किया था, हम 3rd फ्लोर 4th फ्लोर बना के देंगे, तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर 1st फ्लोर जैसा है हम वैसा करके देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये फिरोज हमजा और इमरान आए, हम बोले ये लोग क्यों आए, तो बोले कि ये लोग संभालेंगे। एग्रीमेंट साइन हुआ, इमरान का नाम था। हमने अन्ना से पूछे इमरान कौन है, तो बोले हमारा पार्टनर है।
जब आके बाद में सब टेनेंट को धमकी देने लगे, खाली करो नहीं तो सामान के साथ फेंक दूंगा, ये कर दूंगा। चलो भाई, काम कर रहे थे, हम भी खामोश हो गए कि काम हो जाए। काम होने लगा, इन्होंने किसी का एक घर ने बना के दिए, पूरा तोड़े करे, बुकिंग उठाए। जो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए उन्होंने बुकिंग उठाए। हमारी किसी की एक लादी नहीं लगा के गए, पूरा खंडर छोड़ के गए थे। हर टेनेंट ने अपने अपने पैसे से बनाए, इसने किसी का नहीं बना के दिया। बस मुझे खाली बदनाम करने के लिए कि मैंने इससे पैसा ली, इससे पैसा ली। अरे आपके ऊपर तो हमने भी ये आरोप दिया, आप कपड़े फाड़ के लोगों को हम बचाते कपड़े नहीं, कपड़े फाड़ के तो सब टेनेंट यहाँ मौजूद, आप सबसे पूछिए, सब है यहाँ पे। मैंने लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी। जब तुम मुझे बोलते हो ऑनर नहीं है तो तुम मुझसे एग्रीमेंट क्यों किए? तुम यहाँ काम कैसे करे फिर आके? आज मेरे हस्बैंड ने खरीदे तो सबको बोलता है कि मैंने अपने आदमी को मारी, फेंक दी। मेरा आदमी कोई छोटा मोटा नहीं था, माशाल्लाह अच्छी इज्जत थी उसकी, हर चीज थी। तो मैं अपने आदमी को मार के करूँ तो कोई आजू बाजू वाला तो देखा होगा। इतना किसी औरत को बदनाम करते, इन लोगों ने मुझे इतना बेइज्जत कर दिया है कि दूसरी औरत तो कोई रहती रह तो मर जाती है। आज मैं जिंदा हूँ अपने बच्चों की वजह से। लगभग ये जो काम चल रहा है अभी हमने देखा है रिपेयरिंग का, ये फिर आपके जो आरोप लगे उसी विषय को लेकर हम यहाँ आए हैं, इसकी हकीकत जानने। ये जो काम हो रहा है ये फिर से लोगों को डराया धमकाया के हो रहा है कि लोगों की सहमति से हो रहा है? ये हम सब मिलके अपनी सहमति से हम लोग गए थे फिरोज असलम पठान के पास। मैं बोले भाई, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किए कि भाई हमारी रिपेयरिंग करा के दे दो। पूरे चैनल सड़ गए। कौन है फिरोज? ये असलम पठान यहाँ बिल्डर है। अच्छा। उनके पास हम सब टेनेंट गए थे, वो नहीं आए थे, हम गए थे उनके पास। ऐसा बताया गया है वीडियो में कि वो असलम पठान बीएमसी को मैनेज करते हैं आप लोगों के काम के लिए। पैसा क्या काम है इसमें जो देखिए, आप खुद देखिए, आप खुद देख लीजिए कि हम कैसा रहते। पूरे बारिश में पूरे घर में पानी रहता है हमारे, कैसा हम सोते, हमारे बच्चे इसके घर में जाके सोते, उसके घर में साथ, कितना हम परेशान है हमको मालूम है। किसी की एक कांडी ने बना के दिया है। पहली बात तो उसको शर्म नहीं है, इतना झूठ झूठ बोलता है। अभी कोई दोनों झूठे पेपर लेके घूम रहे, वो तो कानून है ना, कानून देखेगा क्या झूठा पेपर है कि सच्चा पेपर है। वो हम तुम कानून से लड़ो, हम भी कानून से लड़ेंगे। तो ये जो अभी जो काम चल रहे हैं लगभग इसके हालात भी हम देख चुके हैं। लोगों के कुछ कुछ घर में काम चल रहे हैं, नीचे भी रिपेयर हो रहा है। अब आपने लोगों से कितने कितने पैसे लिए इस काम करवाने के लिए? हमने लोगों से कोई पैसा नहीं लिया है। जो है हमको पठान बना के दे रहे हैं, सब पैसे जो भी है उनको दे रहे कि जैसे हमारे इतना काम है भाई, अब सब मिल के करा रहे। सिर्फ रिपेयर हो रहा है? सिर्फ रिपेयर हो रहा है, बिल्डिंग तोड़ और कोई बात। आप देख लीजिए कहाँ से टूटी है, आप बिल्डिंग की हालत देखिए कि हम रहे कैसे वहाँ। फिर भी इसने झूठ झूठ हर जगह, इतने बदतमीज लोग है। इन लोग बोलते हो, हमको बोलते हैं कपड़ा फालते। यहाँ कितने जन आप पूछ लीजिए किसी से, यहाँ रोड वाले है, यहाँ पूछ लीजिए आप। ये तो किसी को आने नहीं देते थे टेनेंट लोग को, बाहर से गाली देता तो नीचे खड़े रह के इमरान, वो तो सब में बदतमीज आदमी है। तुम आओ सामने आके बात करो ना। तुम बोलते हो मैंने इतना पैसा लगाया हूँ, तुम एक बार बिल्डिंग पे आके बात तो करो। आप सब टेनेंट से पूछिए, किसी का एक रूम एक दीवार नहीं लगा के दिया है उसने। और असलम भाई के पास हम बार बार रिक्वेस्ट करके उन्होंने हाथ डाले, नहीं तो उनका कोई मकसद नहीं हाथ डालने का। आज उनके बारे में भी वो गलत गलत वीडियो डाल रहा है, उसको खुद को शर्म है। बीएमसी क्या हमारी है? बीएमसी अपने कानून की है, कानून से चलती है। घड़ी घड़ी बीएमसी जा रहे, बोले झूठ झूठ आदमियों को लेके जाता है, इसका पैसा लिए, उसका पैसा लिए। हाँ, हम कर्जा लेते, हमारा बच्चा बीमार, हमने लिया उनकी किसी से कर्जा, पर हमने ऐसा किसी का पैसा लेकिन सबको गलत गलत करके वीडियो बना रहा है, झूठ झूठ बोल के। क्यों तुम एक औरत को इतना सता रहे हो? ये कानून नहीं देख रहा है? आज मुझे, मैं कहां से कहां मेरी जिंदगी कर दी है इन लोगों ने। बस झूठा झूठा केस बना बना के पूरी मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और अब मेरे बच्चों के पीछे लगा है वो इमरान और फिरोज, कि मेरे बच्चों का नाम डाल रहा है हर चीज में। तुम्हारे रहने के ठिकाने नहीं है, पूरा घर खाली करके इनका ब्राह्मणवाड़ी में पूरे सामान पड़े हुए थे। आज ये इधर उधर रह रहे, नीचे चाचा के घर से खाना बन के जाता है। इन लोगों ने इतनी बेइज्जती करके रखे ना मेरी, के कहीं रहने लायक नहीं रखे। वो आदमी इतना गंदा रोड पे खड़े करके गाली दिया है हम पूरे बिल्डिंग वाले औरतों को, इमरान ने। और ऐसा बोल रहा है कि मैंने बना के दिया, किसी के एक कांडी एक दीवार में उठा के दिया उसने। तो अभी जो ये बन रहा है उस दरमियान वो आपके पास आए कि ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? इनका बड़ा भाई फिरोज हमजा आया था हमारे पास, बोला हमको बनाने दो। मतीन पठान के हमको बुलाए थे, वहां हमसे माफी मांगा और बोला मुझे बनाने दो। मैं बोली भाई आपके पास पैसा नहीं है। पहली बात तो आपने किसी का घर नहीं बना के दिए, आपके पास पैसा है क्या? आपको अपने घर में रहने का पैसा नहीं है,
अब हमारी छत क्या बना के दोगे? तुम हमारी छत तो बनाओ, हमारा पैसा दे दो जो तुम वो करे पूरा। घर तोड़ के हमारा चले गए तुम, तो उनके पास पैसा नहीं था बनाने, इनको अपने घर में रहने का पैसा नहीं है, इनके पास कुछ छत नहीं है, हमारी छत क्या बना के देंगे? मतलब ये जो लड़ाई है आप लोगों का मेन कहना ये है कि एक छोटी सी रिपेयरिंग की लड़ाई आपकी सड़क पर आ गई और पुलिस स्टेशन तक चली गई। हाँ, पुलिस स्टेशन तक चले गई। हमारे बारे में कहाँ का इसने इतना गंदा गंदा डाला है। ये कानून नहीं देखता है कि तुम एक औरत को इतना नंगा कर रहे हो, इतनी बेइज्जती कर रहे हो। कौन सा कानून? चौकी नहीं देख रहा है, चौकी में जाके अर्जी डाल के आया है। ऑफिसर हमको बार बार बुलाता है, उसको नहीं बुला के पूछता है कि तू एक औरत को इतना गंदा कैसा डाल रहा है। न्यूज वाले जो डाले वो एक बार आके देख लेना कि हमारी बिल्डिंग की हालत क्या है, हम लोग ये क्या काम कर रहे हैं। मतलब किसी ने आके देखा नहीं? किसी ने आके देखा नहीं। न्यूज वाला मेरे बारे में बोल, नीचे हेडलाइन डाल रहा है, कपड़े फाड़ लिए। तुमको शर्म आना चाहिए। तुम मुझे बोले मतलब अपनी माँ और बहन को बोले? इतना गंदा कोई डालता है? मुझे बोल रहे हैं उसने न्यूज में, और वो नालायक बैठ के ढला रहा है। मैं भी अब करूंगी ना कानून से, कानून उनका है तो हमारा भी है। नहीं, इसी की हकीकत जानने तो हम आपकी बिल्डिंग से होते हुए आपके घर तक पहुंचे, आपको ढूंढते हुए, तो हमने तो कुछ ऐसा बोला नहीं ना आपको। नहीं बोला। आप वो दूसरी न्यूज देखिए, उसने कितना बदतमीजी से और क्या क्या डाला है। ये तरीका है? तुम एक औरत को इतना बेइज्जत कर रहे हो। अरे एक महिला का नाम मेरे शौहर को बोलते हैं मैंने मारी। अरे मेरे शौहर को मैंने मारी होती तो कोई तो देखा होता। आज मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, मैंने अकेले 12 साल 15 साल से अपने बच्चों को पाली हूँ, अपनी मेहनत से पाली हूँ। फिर भी तुम लोगों ने इतना, मेरे हस्बैंड इनको हेल्प करते थे कितनी, इनको रहने का नहीं था, खाने को नहीं था, भाड़ा नहीं था, मेरे हस्बैंड इनको भाड़ा देते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा, इस बिल्डिंग के कुछ भी नहीं हुआ, आप लैंडलॉर्ड नहीं है, फिर भी आप प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड लिखे। इसमें किसी और का हक बताया जा रहा है कि कोई अन्ना थे, क्या तो नाम था, वो हमने देखा है। तो इसकी हकीकत बताइए, आप सही में प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड है या फिर कोई और है इसका लैंडलॉर्ड? पहली बात तो हमको ये प्रॉपर्टी के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। हमारे हस्बैंड का इंतकाल हुआ, उसके बाद में जब ये लोगों ने बनाने लिए तब हमने सब पेपर निकाले। प्रॉपर्टी कार्ड का हमको कोई पता नहीं था। फिर मालूम पड़ा है कि प्रॉपर्टी कार्ड के भाई नाम होता है जो उस पर ट्रांसफर कराना पड़ता है। हमारे हस्बैंड ने कराए नहीं थे, पर बस हर चीज है हमारे पास, कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम नहीं। यहाँ तो पाइप रोड पे कितनी बिल्डिंग है, कितनी प्रॉपर्टी है जो नाम ट्रांसफर नहीं हुआ। सिर्फ तुम मेरे पीछे लगे हो। जब हम ऑनर नहीं थे या कुछ नहीं है तो हम भाड़ा कैसे लेते? आज हम यहाँ पे 40 साल से रह रहे। मेरे हस्बैंड ने खरीदे, मेरे पास पावर अटर्नी है, मेरे पास पूरा एग्रीमेंट है जो हमने खरीदे। तो खाली एक गवर्नमेंट के अगर नाम नहीं रहे तो नहीं रही वो चीज हमारी, हम पैसा देके ही खरीदे है ना। मेरे आदमी ने मेरे नाम पे पूरी पावर अटर्नी की है। हम नहीं थे तो तुम क्यों आए इधर लेने? हमसे नहीं आते। और बोलता है सबको कि मुझे पहले नहीं मालूम था। अरे कितने फ्लैट है यहाँ पे, टोटल कितने रूम है यहाँ पे, आपकी जानकारी के मुताबिक कितने रूम है यहाँ पे लगभग इस बिल्डिंग को? 32 है इधर पे रूम। हाँ, इन लोगों ने क्या किया, सबका रूम छोटा कर करके एक रूम निकाला, नीचे सबकी दुकान छोटी कर करके। तो बताया कि रूम बड़ा के दिया हुआ नहीं, किसी का रूम नहीं बढ़ाया। आप अब भी चलिए, कैमरा चालू रखिए। वीडियो में देख के हम बता रहे हैं आपको। नहीं, पूरा सबके रूम हम आपको पूरे सबके रूम में लेके चलते हैं और नाप लीजिए। हम बुलाते हैं किसी को नापने के लिए, आप नाप लीजिए। नाप पूरा पहले का लिखा हुआ है कि सबका रूम छोटा किया उसने, हमारा रूम तक का, और कितनों को तो रूम बेच दिया था उसने। और ये इल्जाम हमारे पे लगाया कि हमने सबका रूम बेच दिए थे। तो आज तक हमारे दरवाजे क्यों नहीं आए कोई? हमने अगर किसी का रूम बेचे थे तो इन लोगों ने मेरी जिंदगी पूरी खराब कर दी है। मुझे इतना बदनाम करा है कि मेरे को कहीं ऐसा जाने लायक नहीं। ऐसा लगता है बस अब मर जाने का। अब वीडियो डाल के तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जाके फट जाओ। इतना परेशान हो गई मैं इन लोग से, इतना किसी को सता रहे हो। एक तो तुम्हारे पास कुछ चीज नहीं है और ऊपर से तुम हमको डरा रहे हो। हाँ, इतनी दादागिरी, तुम्हारी दादागिरी करते हो। और उल्टा चौकी में मुझे बार बार बुला रहे, पेपर लेकर आओ, पेपर लेकर आओ। क्या पेपर लेके जाओ? कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट भी जाऊं और मैं चौकी भी दौड़ू? जब कोर्ट में केस चल रहा है तो ऑफिसर क्यों बुला रहा हमको? बार बार उधर जाओ। पूरी जिंदगी हमारी और ये लोगों की सबकी खराब कर दी है उसने। उसका एक पैसा यहाँ लगा नहीं है और ना उसने कोई पैसा लगाया। और हमारे घर की बात जो बोलता है 6 लाख दिया। मेरा छोटा वाला बेटा बहुत सीरियस था, हम उसको लेके दिल्ली में थे, वहां दवा करा रहे थे उसकी। उस वक्त उसने हमारा पूरा घर गिरा दिया था। तो जो लोग रह रहे थे तो वो तुमको उसको देना ही पड़ेगा। हमने तो नहीं बोले थे तुमको कि तुम दो, तुम पूरी छत गिरा दिए।
खैर ये जो महिला है इनका नाम तरन्नुम खान है, ये लैंडलॉर्ड बता रहे हैं। यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई थी किसी सोशल मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से कि ये जो आयशा मंजिल है, इस मंजिल के हालात बद से बदतर हालात थे। कुछ लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, लगभग 2 करोड़ कुछ रुपया बताया गया, फिर उसके बाद में कुछ 6 लाख बताया गया, फिर किसी इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने लोगों से पैसे लिए और इधर उधर किए। ये हालात देख के तो नहीं लग रहे कि लगभग 2 करोड़ रुपए इस छोटी सी बिल्डिंग में खर्चा हुआ रहेगा। लगभग ये 32 यहाँ पे रूम है, जो फ्लैट है, जो यहाँ पे टेनेंट रहते हैं, उनके हालात सबके हमने घर घर में जाके देखे कि हालात जो है वो बद से बदतर हालात है। और एक डर के और भय के माहौल में रह रहे, एक बच्चे छोटे छोटे कि ये बिल्डिंग कब ऐसे हालात में है कि कब गिर जाएगी और किसी के साथ जानलेवा हमला न हो जाए और नुकसान न हो जाए। इस विषय को लेके काफी दिनों से इनकी भागदौड़ चल रही थी और ये यहाँ से वहां जा रहे थे, टेनेंटों का उनका कहना था। लेकिन कुछ तो उम्मीद जागी। इनका नाम बताया जा रहा है कि ये कोई असलम पठान करके जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे ये बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम करवा रहे हैं। हालात देख सकते हैं, हालात जो है बद से बदतर हालात है। ये एंगल इतने सड़ चुके हैं कि यहाँ के बिल्डिंगों के कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, जिसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। अब सारे हालात जो यहाँ पे बताया गया है, जो तरन्नुम आपा कोई है जो यहाँ की लैंडलॉर्ड है वो है, और कोई तो यहाँ के जो फ्लैट के जो मालिक है उन्होंने बताया कि इनके हालात जो है घर के बद से बदतर हालात है और हम एक डर के और भय के माहौल में रह रहे। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद इनके ऊपर एक फिर से जागी कि यहाँ पे रिपेयरिंग हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो रिपेयरिंग हो रहा है इसका पैसा अभी तक लिया नहीं गया। बताया गया कि लगभग 2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। कोई असलम पठान करके कोई है, वो यहाँ पे काम करवा रहे हैं रिपेयरिंग का। अब वो उनके माध्यम से जो काम हो रहा है, यहाँ के जो 32 लोग हैं, जो उनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागी कि वो जल्द से जल्द इस यहाँ के जो कामों को करके यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत देंगे। अब इनके विवाद तो चल रहे हैं, इस विवादों में कैसे ये जल्द से जल्द ये बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम होगा और कैसे इसके बाद से अपडेट यहाँ की हमें मिलेगी, हम आपको भी बताते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।